आपने कब देखा था कि अजीत डोभाल ट्रेड की बात करनी हो और अजीत डोभाल जा रहे हैं? यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो वहां पे नेगोशिएट करने जा रहे हैं, बेशक बॉर्डर के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। और अजीत डोभाल वो हैं कि जहां पे वो खड़े होते हैं या उनका नाम लेते ही बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है, पाकिस्तान की तो पीली भी हो जाती है। शख्स गैम वाली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना शी जिनपिंग वैसे ही परेशान है? शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है, उनके खुद के कमांडर्स, उनके खुद के पॉलिटिशियंस किसी वक्त उनका उन्हीं का काम तमाम कर सकते हैं। इकोनॉमी डामाडोल में है, ट्रंप ने वाट लगा रखी है, ट्रंप हैज encircled चाइना इन अ वे दैट दे हैव गॉट स्टक्ड इन, चाहे वो ऑयल के ऊपर हो, रेयर अर्थ के ऊपर हो या बहुत सारी और हो। कहीं आपको स्टेटमेंट मिली इंडिया ने पोज ए थ्रेटनिंग और चैलेंज टू द चाइना? अगर थ्रेट होता चाइना उनको तो वो अमेरिकन को ज्यादा पीस कर, और ट्रंप ने आके ये चेंज किया एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कमांड। अच्छा, अगर हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है उनके लिए और हम उनको थ्रेट पोज नहीं करते तो फिर उनको पाकिस्तान एक्चुअली ईस्टर्न लद्दाख और सदर्न ईस्टर्न लद्दाख और यहाँ पर भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना से वापस ले लिया है। दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। और शख्स काम पे भारत ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज सीपैक को इलीगल घोषित कर दिया है। बोलते इट क्रॉसेस थ्रू इंडियन टेरिटरी। करंट कैपेसिटी में जो रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से भारत ने ट्रक वैली में जो है 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को अपना हिस्सा बना लिया है। वहां पर पूर्ण रूप से भारत और भारत के लोग ही जो है अपना कब्जा कर सकते हैं और वहां पर भेड़ बकरी चला सकते हैं। यानी कि साफ साफ चाइना की आंखों में आंखें डालकर हमारी सेना ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया है और वहां पर जो है अब चाइना को अलाउ नहीं है कि वो उसके अंदर आ जाए। अब इस चीज के बाद में दोस्तों ये सारी खबरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इससे चाइना जो है स्तब्ध है, क्योंकि अब चाइना के पास जो है अपने आप की रक्षा करने के लिए या अपने आप को बहुत अग्रेसिव मोड में ले जाने के लिए उसके पास अब उतनी जो है क्षमता नहीं रही है कि वो अब भारत से उस तरह से टक्कर लेने की कोशिश करे, जैसा कि हमने इतिहास में देखा है। और इस समय चाइना पर हम लोग हावी पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाइना की कमजोरियों पर वार करते हैं। जहां भी चाइना कमजोर पड़ता है हम जाकर वहां दबा देते हैं उसको, क्योंकि अब हमारे पीएम महोदय ने तो ट्रंप को कुछ नहीं समझा। ट्रंप बैठा वहां इंतजार कर रहा है कि कब इंडिया से फोन आ जाए। ट्रंप वहां से जबरदस्ती अपनी डेलीगेट भेजता है इंडिया के अंदर, कैसे भी करके कोई डील करवाओ, साइन भारत से, और भारत से किसी तरह से संबंध बनाए रखो। अब दोस्तों आप देखोगे कि पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, बड़े मस्त हैं, कि उनको नजर आ रहा है कि उनके चारों तरफ बड़े अच्छे संबंध बन रहे हैं। सऊदी से हाथ मिला लिया इन्होंने, तुर्की से हाथ मिला लिया, तो पता नहीं कौन कौन से नाटो बना रहे हैं, इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। अब आज इनको ये अकल आनी चाहिए, इनको समझ आना चाहिए और इनको पता चलना चाहिए कि किस तरह से इंडिया के पीछे बड़े बड़े देश लगे हुए हैं और बड़े बड़े देश इसको सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। चाइना कुछ बोल नहीं पा रहा है जब हमने उसका इतना बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। तो कहने का मतलब इंडिया को इस तरह से किसी की ऐसे लोगों की, ऐसे देश की जरूरत ही नहीं जो इंडिया के साथ डबल गेम करे। इंडिया सबके साथ गेम करेगा और इंडिया के साथ सब डबल गेम कर रहे हैं, तो उसका भरपूर जवाब अब इंडिया सपोर्ट देने को तैयार है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया भी इस समय बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा है इन सब मुद्दों पर। उसकी समझ नहीं आ रही कि अब वो करे तो करे क्या। उनकी हैरानी और खुजली जो है इसी तरह से आने वाले दिनों में मिटती रहेगी। तो चलिए जाते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बावजूद पाकिस्तान की एक साल में 20 से 25 JF-17 बनाने की कैपेसिटी है। $14 बिलियन के JF-17 का मतलब ये होता है कि 200 के करीब आपको JF-17 बनाने हैं। करंट कैपेसिटी में पाकिस्तान जो 200 प्लेन बनाने के लिए पाकिस्तान को 8 से 10 साल लगेंगे। दूसरा, वो बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। चाइना तो अब टका देने को तैयार नहीं। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत ही जो बेवकूफ़ी वाला चूरन जो चटाया जा रहा है, और पाकिस्तान की पब्लिक इससे बड़ी मूर्ख पब्लिक मैंने नहीं देखी। कि हम हफ्ते में 10 दिनों में पाकिस्तान के ISPR जनरल लेवल रैंक का आदमी होता है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अभी वाले जो जनरल अहमद शरीफ है ये तो रेगुलरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शायद फौज के हवाले से कम और सियासत के हवाले से ज्यादा होती है। इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई थी। इंडियन हमले के बाद यानी पाकिस्तान का फैसला लेने का साइकिल बिल्कुल हिल गया था और उन्हें समझने में वक्त लगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दावा किया कि इस तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कार्रवाई हो रही है। चीजें बताई नहीं जाती हैं। नॉर्मल सूडान हो गया, कांगो हो गया, वहां पर भारत के वीर जवानों ने अमेरिकी ट्रूप्स की रक्षा की है, उनको बचाकर बाहर निकाला, एस्केप कराया है।
लेकिन इसको मीडिया नहीं बताएगी, इसको मीडिया नहीं बताएगी। मीडिया उसको बताएगी जहां किसी भारत के किसी बंदे को किसी ने बचा दिया होगा। तो यहां से कि 1038 वर्ग किलोमीटर इतनी जमीन भारत ने अपने अंदर ले ली है चीन से, पाकिस्तान से नहीं, चीन से। अब आधे लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। मैं आपको उस व्यक्ति की जबानी यह बात बता रहा हूं, भल्ला साहब, जो वहां मौजूद थे, जो उस पोस्ट पर मौजूद हैं। CNN के एक इंटरव्यू में, अभी उनका इंटरव्यू आता है, उनसे पूछा जाता है कि कह रहे हैं कि भारत ने 1038 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना से छीन लिया है। उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स। बाप की भी हिम्मत नहीं है। ये पूरी दुनिया के 57 इस्लामिक देश मिलके भी इतने से इसराइल का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। पूरा गजा खा गया, पूरे गजा को तबाह कर दिया इसराइल ने, लेकिन इनका बस नहीं चलता कि ये कुछ कर सकें। तो ऐसे में इस्लामिक नेटो एक ख्वाब है जो दिखाया जा रहा है, एक चूरन है जो चटाया जा रहा है। यह है कि ये जो हथियार बेचने की बात है, जेफ थंडर फलान ढुमकान, ये भी बेवकूफ़ी की बातें हैं जो कि बेवकूफ़ मुसलमान देशों को चटाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ये जो हाई स्टेक्स की डिप्लोमेसी है वो अपने सामने चल रही है। एक साइलेंट वॉर है जो होता जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर। जो ग्रेटेस्ट पावर्स हैं वो आपस में लड़ रही हैं और भारत उस पोजीशन पे आ गया है जहां पर वी आर अ प्राइज। कभी जर्मनी हमें खींचने की कोशिश करता है, कभी चाइना, कभी अमेरिका, अब तो और यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तो सरेंडर कर ही दिया। आप सोच के देखिए, दुनिया का मोस्ट पावरफुल आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। वो सारा दिन फोन को लेके बैठा रहता है कि किसी दिन हो सकता है आधी रात को ही मुझे मोदी जी का फोन आ जाए। वो एक ऐसा एरिया जिसको बफर जोन कहते हैं, जहां चाइना अपने चरवाहे भेज देता है, अपने कुछ आदमी भेज देता है, कोई एक गुंबद लगा देता है, उस पर चाइना लिख देता है और 20 साल बाद कह देता है ये तो चाइना की जमीन है देखो। तो भारत ने वो जमीन पेट्रोलिंग के लिए ले ली है और उनसे बोल दिया है कि यहां हमारे चरवाहे भी जाएंगे, गांव भी बसेगा और सारे काम होंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़। एक चीज पहले दिखा देता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाए। सक्शगाम वैली इज इंडियन टेरिटरी, ये सेंटर ने कहा है, ये जायसवाल साहब है, रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने कहा है सक्शगाम वैली जो है वो भारत का हिस्सा है, क्लियर करके कह दिया। देखिए आपको एक बात बताता हूं, भारत ने क्यों दिक्कतें उठाई हैं, क्योंकि पहले हम अमेरिका के सामने कभी बोलते नहीं थे। आज हम हर चीज बोल बोल कर बता रहे हैं, टाल ठोक कर। पहले हम चाइना के सामने बोलते नहीं थे, आज हम बोल कर टाल ठोक कर बता रहे हैं कि ये हम हैं। ये परिवर्तन हुआ है भारत की पॉलिसी में। पहले दोस्तों अमेरिका की इज्जत रख लेते थे, कोई बात होती थी उसको चुप चुप करके दबा देते थे। आपने देखा होगा हेमराज सिंह का गला काटकर पाकिस्तान की आर्मी ले जाती है और सरकार कुछ नहीं करती है। यह भारत के आत्मसम्मान पर चोट रहती है, यह सोवर्निटी पर चोट रहती है कि कैसी फौजें हैं इनके पास। क्योंकि फौज की तरफ से कभी भी आपको नीचे देखना नहीं पड़ा है भारतवर्ष में। जब भी देखना पड़ा तो वो पॉलिटिकल विल की वजह से, राजनेताओं की वजह से आपको नीचे देखना पड़ा है। फौज कभी भी पीछे नहीं रही किसी चीज में। आज हमारे लोगों ने सक्शगाम वैली, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चीन के लिए, वो हमारा एरिया है, हमने टाल ठोक के कह दिया। और ये कब कही है? ये बात कही है हमने 1038 वर्ग किलोमीटर की जमीन लेने के बाद। यहां पर हमारी पेट्रोलिंग होगी, हमारे चरवाहे जाएंगे, कोई रहना चाहेगा तो गांव भी बसेगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय इंडिया।